दोस्तों, उर्दू हिंदी इंग्लिश डिक्शनरी का ये हमारा वीडियो नंबर 34 है। और आज के इस वीडियो के लिए भी हमने एक टॉपिकल वोकैबुलरी चुनी है और वो टॉपिक है एडमिनिस्ट्रेशन। यानी इस वीडियो में हम प्रशासनिक शब्दावली या इंतज़ामिया से जुड़ी लफ्ज़ियात सीखेंगे। इससे पहले भी मैं एक वीडियो प्रशासनिक शब्दावली या इंतज़ामिया की लफ्ज़ियात से जुड़ा हुआ डाल चुकी हूँ और आपके हमें बहुत सारे मशवरे मिले जिसमें बार बार लोगों ने ये मशवरा दिया या गुजारिश की कि हम दोबारा इसे और मज़ीद आगे बढ़ाएं और दूसरा वीडियो इस एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ी लफ्ज़ियात का लेकर आएं। तो आज के इस वीडियो का मौजू वही है। तो शुरुआत हम करते हैं। सबसे पहला जो हमने लफ्ज़ चुना है वो फ्रेज़ है योर्स सिंसियरली या योर्स ट्रूली। जब हम कोई फॉर्मल ख़त लिख रहे होते हैं तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम हिंदी में आपका या आपकी कह सकते हैं और उर्दू में हम इसमें फ़कत आपका या फ़कत आपकी इस्तेमाल कर सकते हैं, या अगर चाहें तो आपका और आपकी एज इट इज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर है योर्स फेथफुली, जिसे हम हिंदी में भाव दिए कहते हैं और उर्दू में उसका तर्जुमा कुछ इस तरह से होगा कि आपका या आपका वफादार या आपकी वफादार। फिर है विद रिगार्ड्स टू, इसका मतलब होता है के संबंध में, के मुतालिक। फिर है वार्निंग, चेतावनी, फेमिनिन नाउन है इंतबाह, इसे उर्दू में कहते हैं। फिर है वेरिफिकेशन, सत्यापन, तस्दीक। वैकेंट, वैकेंट का मतलब है रिक्त या खाली, एडजेक्टिव है। फिर है वैकेंसी, बहुत हम सुनते हैं, हिंदी में उसे रिक्ति कहते हैं, खाली जगह कहते हैं या खाली ओहदा भी हम इसे कहते हैं। अर्जेंट, अर्जेंट का मतलब है तुरंत, फौरी या फौरन या फौरी तौर पर भी हम कह सकते हैं। फिर एक फ्रेज हम इस्तेमाल करते हैं अगर हम कोई खत लिख रहे हैं या एप्लीकेशन लिख रहे हैं, अनटिल फर्दर ऑर्डर्स, और उसका मतलब होता है दूसरा आदेश मिलने तक या दूसरा हुक्म आने तक। यानी अभी तक की जो सिचुएशन है, जो हालत है, वो ऐसी है, अगला हुक्म आने के बाद हमें पता चलेगा कि क्या होगा। फिर है अंडर साइंड, जिसका मतलब होता है अधो हस्ताक्षरी या जेरे दस्तखत। अंडर कंसिडरेशन, विचाराधीन या जेरे गौर। याद रखिए ये वो लफ्जियात है, वो शब्दावली है जो बहुत फॉर्मल है और हम एडमिनिस्ट्रेटिव जब भी कोई खत लिख रहे होते हैं, कोई एप्लीकेशन लिख रहे होते हैं, कुछ भी ड्राफ्ट कर रहे होते हैं फॉर्मल, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर टाइपिंग, टाइपिंग को टंकण बोलते हैं, उर्दू में उसे टाइप करना ही बोलते हैं, कोई मखसूस लफ्ज नहीं है। फिर है ट्रू कॉपी, सही प्रतिलिपि, और उसे असल कॉपी उर्दू में कहते हैं। फिर है ट्रांसफर, ट्रांसफर का मतलब होता है स्थानांतरण यानी तबादला। टूर, टूर का मतलब है दौरा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के लिए हमारी इतनी पेशकश थी। वीडियो आपको कैसा लगा? आपके कमेंट्स का हमें कमेंट्स बॉक्स में इंतज़ार रहेगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।